देखते हैं, आपका क्या आकलन? देखिए, मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं और सबूत के साथ बताता हूं। वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ राजस्थान के अंदर। वोटिंग परसेंटेज तब ज्यादा होता है जब वोटर में, मतदाता में एक उत्साह होता है। उत्साह कब होता है? जब एक परिवर्तन होता है कि मुझे परिवर्तन लेकर आना है, एक नयापन मुझे लेकर आना है। अभी कांग्रेस के कुशासन के बाद नयापन क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दूसरा, सब लोगों से जो मैंने बातचीत करी तो यही निकल कर आया कि साहब इस बार वोटर बहुत साइलेंट था, यानी अपने पड़ोसी को भी नहीं बता रहा था कि वोट कहां दिया है। ऐसे में एग्जिट पोल वालों को कितना बताया होगा और कितना नहीं बताया होगा, मुझे लगता है आप और हम इसका आकलन कर सकते हैं। तीसरी बात, एग्जिट पोल वाले कितने लोगों को लगाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के तो एक एक बूथ में एजेंट बैठे हुए थे जो नजरों से टिक कर रहे थे किसकी नजर मिल रही है, कौन हमारा वोटर है वहां पर। तो वो जो आकलन है हुआ वो बहुत डिटेल्ड है, उतना कोई कर नहीं सकता था। और उसी का पूरा फीडबैक, इन तीनों चीजों का जो फीडबैक है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में बन रही है। मुख्यमंत्री का दावा है कि गारंटी के बदले सरकार रिपीट होगी, राज रहेगा, रिवाज बदलेगा। चलिए, एक दो दिन के लिए और उन्हें खुश रहने दीजिए। वैसे भी वो अपने एक वायुमंडल के अंदर रहते हैं, खुद ही की सुनते हैं, खुद ही को देखते हैं शायद, क्योंकि इस धरातल से वो कटे हुए हैं। सरकार बनी रहने के लिए, सत्ता बनी रहने के लिए उन्होंने जो शर्त रखी थी वो लूट की शर्त थी। राजस्थान उसमें लूटा, वो कुर्सी उनकी बची रही। और इसी कारण से जो उन्होंने थोतली घोषणाएं करी, जो खोखली घोषणाएं करी, वो जनता ने भुगत ली। 10 दिन के अंदर लोन माफी हो जाएगी, 19,000 लोगों की जमीनें कुर्क हो गई। आपने कहा कि साहब हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, युवाओं का भविष्य तय करेंगे। पहली बात तो जो योजना ही बेरोजगारी की लेकर आता है वो रोजगार कहां से देगा? और दूसरी, जो लाख योजनाओं की रोजगार की जो बात करी, उस पर संविदा पे नौकरी दी उन्होंने, कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी दी। 300 रुपए दिहाड़ी, तेल इतना महंगा था कि वो दिहाड़ी उसी में निकल जाती थी। 19 बार पेपर लीक हुए यहां पर। तो ले देकर उन्होंने ना किसानों को, ना युवाओं को, ना महिलाओं को, किसी को नहीं बख्शा यहां पर। तो हर तरह से उनकी गारंटी खोखली है। देखिए, रेपुटेशन बनाने में समय लगता है, लेकिन रेपुटेशन एक दिन में बिगड़ जाती है। यहां तो इन्होंने 5 साल लगाए अपने रेपुटेशन बिगाड़ने में। उधर प्रधानमंत्री मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल ऐसा जिससे लोगों के मन में एक विश्वास बन गया है। आज घर घर ढाणी ढाणी के अंदर बच्चा बच्चा बोलता है मोदी जी की गारंटी। ये विश्वास है, ये फर्क है। तो इस फर्क से ही मतदान हुआ है। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया, कहा कि परिणाम चौंकाने वाले होंगे और कांग्रेस के पक्ष में होंगे। जितना कांग्रेस उम्मीद नहीं कर रही उससे ज्यादा उसके पक्ष में। चलिए, जैसे मैंने कहा कि इनके 2-4 लोग हैं वो अपने एक वायुमंडल में रहते हैं, उन पे क्या जवाब देना मुझे? राठौड़ साहब, चूंकि अब सत्ता की बात आप कह रहे हैं कि सत्ता में बीजेपी आ रही है, लोगों का जन समर्थन इस चुनाव में आपको मिलेगा। सवाल उठता है कि सरकार आपकी बन रही है, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी कयासबाजी अलग अलग चल रही है, लोग आपको भी शामिल बताते हैं, कई चर्चाएं होती है, तो उसमें आप भी शामिल हैं। ये प्रश्न कम से कम 10-15 लीडर से राजस्थान में पूछा जा रहा है, तो अच्छी बात है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप अच्छी है। लेकिन ये तय है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, भाजपा की लीडरशिप हम डिसाइड करती है, और समय आने पर निर्णय होते हैं। अभी चुनाव खत्म हुआ है, उसके बाद आगे के निर्णय आगे होंगे। लेकिन ये बात भी मैं आपको बताता हूं कि पिछले 5 साल में जो एक्स्ट्रा अटेंशन और फोकस जो चेहरे पे रही ना, उसी ने बिगाड़ा है राजस्थान का पिछले 5 साल। ये मुख्यमंत्री पद से खुश नहीं थे, उप मुख्यमंत्री पद से खुश नहीं थे, दोनों को ज्यादा चाहिए था और दाव पे लगा दिया राजस्थान। जनता का चेहरा सामने होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। एक एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा फोकस की जरूरत ही नहीं है मुख्यमंत्री की, क्योंकि वैसे भी टीम वर्क होता है। और हमने चेहरा दे दिया प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उनके तरीके से काम होगा, तो बिल्कुल स्पष्ट है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।